वर्ग जो है कैसे निकालते हैं, वर्ग का शीर्ष है कि नहीं है, इस तरह से। तो यहाँ दिया हुआ यदि बिंदु जो है -1 और -2, 1 और 0 और -1 और 2 और -3 और 0 ये वर्ग के शीर्ष है। अगर वर्ग के शीर्ष है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस तरह से। तो देखिए पहले नंबर की वर्ग जो होता है वो क्या होता है, तो वर्ग जो होगा हमारा ABCD मान सकते हैं इस तरह से। देखिए वर्ग में क्या होगा कि ये सभी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। AB बराबर क्या हो जाएगा, BC और बराबर क्या हो जाएगा, DC और बराबर क्या हो जाएगा, AD। इस तरह से होना चाहिए। तो हम इस तरह से ज्ञात करेंगे पहले ABC करके। तो देखिए आंसर में लिखते हैं, माना कि जो है, माना कि बिंदु जो है, बिंदु हम लिख लेंगे A, इस तरह से -1 और -2, ये अपने मन से ABC रख सकते हैं। और B 1 और 0 है। C क्या हो जाएगा, तो C -1 और 2 हो जाएगा। और D हमारा क्या हो जाएगा, तो -3 और 0। इस तरह से देखिए x का नियामक है, ये बिंदु जो है x का नियामक है, तो x x x ऐसे लिख देंगे। और y y y y1 y2 इस तरह से, और x1 x2 x3 x4 करके इस तरह से लिखते हैं ताकि आसान हो जाएगा क्वेश्चन बनाने में। तो ये हमारा A का जो नियामक है -1 हो जाएगा x का, और B का 1 हो जाएगा, C का -1 और ये -3 हो जाएगा। इस तरह से y का नियामक कौन हो जाएगा, ABCD के लिए, तो देखिए -2 0, उसके बाद ये 2 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, तो देखिए AB पहले निकालते हैं। AB जो हो जाएगा हमारा, AB x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो x1 कितना है, तो -1 है, और माइनस ये दिया हुआ है हमारा फार्मूला से, x2 कितना है, 1 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस देखिए यहाँ पर ये जो है y1 कितना है, तो y1 -2 है, और माइनस है यहाँ पे, और x2 कितना हो जाएगा, 0, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -2, और जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह देंगे जोड़ के। देखिए, और ये क्या है, जब भी कोई संख्या में से हम 0 घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, तो -2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए 2 बार गुना होगा 2 का, इसीलिए क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, इस तरह से 2 का स्क्वायर होगा, -2 गुने और -2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे 8 आ गया, 8 को हम लिख सकते हैं। ये जो 8 जो है, √8 जो है, रूट, इसको हम 2 गुने इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बाहर आ जाएगा, जोड़ा लग रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए जोड़ा लग रहा है, बाहर आ जाएगा, बाकी बात पे क्या करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं, तो 2√2 हो जाएगा। 8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रूट में। और उसके बाद हम क्या करते हैं, BC निकालते हैं। BC क्या हो जाएगा हमारा, तो BC x2, ये BC से चलेंगे, BC तो x2 x3 लिखेंगे, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y2 और y3 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये कितना है, x2 जो है 1 है, और माइनस ये x3 कितना है, माइनस में है, तो माइनस दे देंगे, ये माइनस फार्मूला से है, और माइनस ये दिया हुआ है नियामक, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट और मेजला ब्रैकेट दे देते हैं उसके बाद। तो देखिए यहाँ पर ये बनाने पे निर्भर करता है कैसे रखिएगा। तो ये प्लस है, प्लस दिए, y2 कितना है, तो y2 हमारा 0 हो जाएगा, और y3 कितना है, तो ये 2 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस दे दिए होल। उसके बाद देखिए ये माइनस से गुना हो रहा है इसमें, ये माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 का स्क्वायर। और यहाँ देखिए 0 जो है, 0 में से 2 घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ही बचेगा 2 में, क्योंकि माइनस आगे है इसमें, इसीलिए। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर ये 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, और प्लस ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर ऐसे। तो देखिए यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 बार गुना होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2√2 इस तरह से। उसके बाद देखिए हमको निकालना है क्या, DC। क्या निकालेंगे, DC। तो DC जो हो जाएगा x3 और x4 हो जाएगा, x3 और x4 का मान रखते हैं y, क्योंकि ये दोनों का बीच का दूरी हमको निकालना है, तो डिफरेंस होता है, इसका अंतर होता है, तो DC निकाल रहे हैं, तो ये दोनों का अंतर होगा नियामक में। तो ये हो जाएगा हमारा y3 माइनस क्या हो जाएगा, y4, इसका होल स्क्वायर करते हैं। देखिए x3 कितना है, तो x3 हमारा 2 हो जाएगा, और x4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस से प्लस दिए, y3 कितना है, तो 2 है, और y4 कितना है, 0 है।
सॉरी यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर ये x3 का जो मान है -3 है, सॉरी -1 है, और ये माइनस है, और अब x ये 4 का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मझला ब्रैकेट देते हैं। अब स्मॉल ब्रैकेट देने के बाद प्लस से प्लस देते हैं। y3 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर y4 का मान कितना हो जाएगा, 0। इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे गुना हो रहा है तो -1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 1 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस से प्लस दे दिए। अब देखिए 0 घट रहा है किसी भी संख्या में तो उतना ही संख्या बच जाएगा जो रहता है। देखिए ये 3 में से 1 जा रहा है तो कितना बचेगा, 2। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, ये भी 2 का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना होगा, 8 हो जाएगा, √8 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2√2 इस तरह से। अब देखिए हमको DC हो गया। अब हम क्या करते हैं, AD निकालते हैं। AD निकाल लेते हैं। तो देखिए AD जो हमारा हो जाएगा, तो AD में हम क्या करते हैं, AD से चलेंगे तो x1 माइनस क्या हो जाएगा, x का पावर सॉरी x4 हो जाएगा। AD से अब चल रहे हैं तो ये और ये x1 और x4 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा y1 और y4 का नियामक लिखेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर x1 कितना है, तो -1 है, और माइनस यहाँ भी x4 कितना हो जाएगा, तो -3 इस तरह से। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे मझला ब्रैकेट दे देते हैं। प्लस से प्लस दे दिए। y1 हमारा -2 है तो मझला ब्रैकेट दे देते हैं, और देखिए माइनस ये फार्मूला से, और y4 हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस से यहाँ भी गुना हो रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 1 है माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, प्लस है, प्लस दे दिए। अब देखिए ये भी कोई संख्या है, ये 0 घट रहा है तो 0 घटेगा तो इसका कोई, ये 2 में से 0 घट रहा है तो वही संख्या बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये -2 है तो -2 का ही होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 3 में से 1 जा रहा है तो 3 में से 1 जा रहा है तो कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर, और ये प्लस है, प्लस दिया, -2 है का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 2 बार गुना होगा इसीलिए ये प्लस में आ जाएगा। इसका भी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2√2 इस तरह से। इसमें देखिए हमारा जो है AB और BC, ये जो हमारा है AB BC और DC और AD, इसका जो मान आया है हमारा क्या आया है, सबका सेम आ गया है, 2√2 2√2, और इसका भी मान आ गया हमारा 2√2 और 2√2। तो इससे हमको पता चला कि भुजा क्या है, बराबर है। लेकिन इसका विकर्ण जो है वो भी बराबर है कि नहीं है, इसको भी तो हमको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये लिख चुके हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, विकर्ण निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा AC। तो पाइथागोरस प्रमेय से भी चल सकते हैं। AC बराबर जो है, ये AC निकलेगा तो ये दोनों छोटे भुजाओं के योग के बराबर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। तो AC हमारा क्या हो जाएगा, तो AC जो है, AC निकाल रहे हैं तो ये जो AB का मान हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, और प्लस ये BC का भी मान क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 2√2 है, और इसका स्क्वायर है, और यहाँ भी इसका स्क्वायर है। तो देखिए स्क्वायर जो आएगा तो इस पे भी और इस पे भी आएगा। A और B का स्क्वायर होता है, जैसे कोई n पावर है तो A पर भी और B पर भी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, अब गुना में है, गुना का चिन्ह दे सकते हैं यहाँ पर, और ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। प्लस से प्लस देते हैं, यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, 2 बच जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, ये 2 का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, और ये भी 4 दूना 8। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 16। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर है, इस पे रूट चढ़ जाएगा 16, तो 16 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए 4 इकाई कुछ नहीं रहेगा तो इकाई में दे सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये BD, इसका लंबाई 4 आ गया है। अब देखिए इसका जो है कितना है, तो हम क्या करते हैं, ये BD ये बड़ा है, बड़े भुजा वाला निकालते हैं तो ये दोनों छोटे भुजाओं के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। देखिए हमारा ये BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये BC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये DC का स्क्वायर हो जाएगा, DC का स्क्वायर। देखिए इसका मान भी होता है 2√2 है, और इसका भी मान 2√2 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं इस तरह से, स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर है, इसमें भी क्या हो जाएगा,
2 का स्क्वायर गुने क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर होगा। अभी बताएं इस तरह से, तो देखिए ये 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म, ये 2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, तो कितना आ गया 16। तो देखिए हमारा ये बी डी का स्क्वायर कितना आ गया 16 आ गया। तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा, तो बी डी बराबर √16 आ गया, तो इसका भी 4 हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो है ये ए सी भी 4 है और ये बी डी भी 4 आ गया, तो कहने की मतलब विकर्ण भी सेम है और भुजा भी सेम है, तो ये वर्ग हो गया। अब क्या करते हैं कि इसीलिए अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होगा। देखिए इसमें साइड कितना है, तो 2√2 है, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और गुना करके हम इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ये ए और बी इस तरह से मानते हैं, ये अलग अलग है इसीलिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पे रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। तो जो भी हम निकालेंगे वर्ग इकाई में निकालते हैं, क्या क्षेत्रफल निकालें तो वर्ग में निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा वर्ग निकालने के लिए और शीर्ष है कि नहीं, तो इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ पर ये कुछ भी दिया रहे बिंदु में 4 5 6 7 8 बनेगा, आपका तरीका यही रहेगा।